जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन ने किया मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। जी हाँ, बता दें, नई दिल्ली दिनांक 16 नवंबर 2024 को दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भारत मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन द्वारा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राज्यसभा सांसद सदस्य डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने की। मंच संचालन डॉक्टर दार्शनिक प्रिय की व अन्य विशिष्ट अतिथियों ने पद्मश्री भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, पद्मश्री लक्ष्मण सिंह ढाकोड़िया, पद्मश्री उमा शंकर पांडे तथा 16वें वित्त आयोग के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी श्री अजीत रंजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दीप प्रज्वलन कर इसके बाद सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। इस अवसर पर दूरदर्शन की युवती कलाकारों ने अपने कथक नृत्य कला का प्रदर्शन कर समारोह को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच का संचालन डॉक्टर दर्शनी प्रिय ने किया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए मेधावी युवाओं को न केवल सम्मानित किया गया बल्कि उन्हें शील्ड देकर प्रोत्साहित भी किया गया। इसमें 40 से भी ज्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें सम्मानित किया गया। अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की शक्ति और राष्ट्र की प्रगति, युवाओं को प्रोत्साहित करने में उनके अंतर असीम ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। देश में शक्ति बढ़ेगी और देश विकास की धुरी पर दौड़ेगा। वहीं उपस्थित फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री संजय कुमार ने अपने वक्तव्य रखते हुए कहा कि देश के युवाओं को जोड़कर एक मंच पर लाना चाहते हैं। फाउंडेशन का प्रयास रहता है कि वह अभावग्रस्त बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें संभवता प्रदान किया जाए। वहीं सांसद एवं महिला मोर्चा की अध्यक्षा डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश की बेटियों को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। प्रदेश की बेटियां शिक्षित हों, सुरक्षित हों, तभी देश आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देखिए एक रिपोर्ट। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में? एक से एक फोटो ले लेंगे। ये मेरा गांव मेरा देश जो फाउंडेशन का ये कार्यक्रम रहा है, मुझे लगता है कि ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं दर्शनी जी को विशेष करके ये जुझारू हैं और जुनूनी हैं। जब समाज के अंदर ऐसे जुझारू जुनूनी लोग रहते हैं तो निश्चित कुछ अच्छा रिजल्ट आता है। और उसको मैं आज इस प्रसाल में देख रहा हूँ, जहाँ मेरे नवयुवक जो भावी पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन चट्टान की तरह खड़ा है। आज जो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति का जो आयोजन किया गया है, छात्रवृत्ति दी जा रही है बच्चों के लिए, क्या कहना चाहिए?
मैं सोचता हूँ कि यही छात्रवृत्ति उनको ऊंचाइयों तक पहुँचाएगी। और जो मेरा युवा भारत है पूरी दुनिया में, और उस युवा भारत ने पूरे विश्व को विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करना है, उसका दृश्य यहाँ देखा जा सकता है। और मैं शुभकामना देने के लिए आया हूँ युवा चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को जो इतना भव्य कार्यक्रम। ये मेरा गांव मेरा देश ये फाउंडेशन समाज को आगे लाने वाला फाउंडेशन है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये संकल्प है कि समाज के उन शोषित वंचित दलित सभी वर्गों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसमें ये हमारा मेरा देश और मेरा गांव फाउंडेशन बहुत ईमानदारी से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं और उन बच्चियों को आगे ला रहे हैं, उनको यानी कि बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं। जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जिनको सेवाएं नहीं मिल रही हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, जो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे समाज के कर्णधार हैं और हम सभी के गौरव हैं। उन बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं, जो माँ प्रथम पाठशाला होती हैं। हर बेटियां माँ होती हैं, तो बेटियां अगर हमारी शिक्षित होती हैं तो हमारा देश और समाज शिक्षित होता है। तो ये बहुत ही अच्छी संस्था है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि संस्था को आप बिजनेस ना बनाएं, पूरी ईमानदारी से आप इसको आगे तक लाएं। हमारी भी जहाँ ज़रूरत हो मैं आपको निश्चित रूप से अपना सहयोग दूंगी। हमारे देश भर में ये संस्था अच्छा काम करे। कहा जाता है बच्चे आगे के भविष्य के नेता होते हैं, भविष्य उनके उज्जवल होता है। तो शिक्षा कितना महत्व रखती है इन सब चीज़ों के लिए, और जो कि अभी बहुत से वंचित बच्चे हैं जो उनको शिक्षा भी वही स्तर पर नहीं मिल पा रही है। काम तो कर रही संस्था लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुँच पा रही, सरकारें भी कर रही हैं। शिक्षा के बिना तो अंधकार में लोग रहते हैं। ज्ञान ही हमारी पूंजी है और ये जो संस्था है उन बच्चों को आगे ला रहे हैं, उन प्रतिभावान बच्चों को खोज करके उनको शिक्षा दे रहे हैं। और सरकार भी हमारी केंद्र सरकार भी बहुत सारे स्कीम चला रहे हैं, जो हमारे बहनें हमारे युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। तो हमारा देश अब शिक्षित देश होगा और हमारा देश जो है निरंतर आगे की ओर विकास की ओर प्रगति कर रहा है, जिसमें हमारा ये संस्था मेरा गांव मेरा देश ये सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है और बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है और उनके मनोबल को बढ़ाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो आगे भारत का भविष्य है। छोटे बच्चे हैं, उनको कोई छोटा सा भी सम्मान पुरस्कार मिलता है वो बहुत प्रोत्साहित होते हैं, आगे बहुत अच्छा करते हैं। और ये प्रयास ही अपने आप में बहुत अच्छा है कि किसी को सम्मानित करना, किसी को पुरस्कृत करना, ठीक है। तो ये उनकी प्रतिभा का सम्मान है, मुझे ऐसा लगता है। कई बार बच्चे होते हैं बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन उनको कहीं ऐसा मौका नहीं मिल पाता, तो ये एक अवसर उनके जीवन में हमेशा यादगार रहेगा कि हमें सम्मानित किया इस संस्था ने, हमें पुरस्कृत किया और वो आगे और अच्छा करें। ऐसी संस्थाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी आपकी जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं? नाम पर तो बहुत सारी होती हैं जो पेपरों में छपता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं और ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस प्रकार की संस्थाएं जो है निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और गरीब बच्चों के लिए या इस प्रकार के बच्चों के लिए सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये बच्चे ऐसे हो जाते हैं जैसे हम जिन्हें कहते हैं ना कि उपेक्षित से महसूस करते हैं, इनकी प्रतिभाएं होती हैं वो दब जाती हैं, लेकिन इस स्टेज पे आके इस प्रकार की संस्थाएं उनकी प्रतिभा को उभार रही हैं, उन्हें मौका दे रही हैं आगे बढ़ने का। और निश्चित रूप से देश की प्रगति में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी इन संस्थाओं के माध्यम से। जो संस्थाएं ऐसा मौका दे रही हैं उन संस्थाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से कह रही हूँ कि वो साधुवाद के पात्र हैं और मुझे लगता है ये दूसरों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि हर व्यक्ति का समाज के लिए एक दायित्व है। ये प्रेरणा है उन सभी के लिए जो इस प्रकार का काम करना चाहते हैं।